आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि देखे थे हम लोग बहुत शुरू में, मॉडुलस आर्गूमेंट अगर पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। दूसरी बात कि मॉडुलस आर्गूमेंट तो बाद में देखे थे, हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है और उसे कैसे डिसाइड करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम रियल पार्ट लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रॉसपोंडिंगली, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 2 है तो कैसे होगा प्लॉट, एक्स एक्सिस के अलोंग 3, वाई एक्सिस के अलोंग 2 ऐसे चलते हैं। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो वो ऑर्डर पेयर 3 2 होता है। यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू किया था, है ना। तो ये बात हम लोग पहले समझते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकला है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, तो उसे ज्योमेट्रिकली हम कैसे प्लॉट करेंगे। बहुत बार कुछ क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकली उसको हम ज़्यादा कन्वीनियंट वे में कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या आया था, 1 माइनस हाफ प्लस √3i/2 माइनस हाफ माइनस √3i/2। अब अगर इसे ज्योमेट्रिकली प्लॉट करें, अगर इसे हम ओमेगा कह लें तो हमने देखा था कि ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, या इसी को ओमेगा कहते तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। एक ही बात है, किसी को ओमेगा स्क्वायर कह ले। मान लीजिए हम माइनस कर देते, यहाँ प्लस करते, तो वही बात क्लियर है ना। ये प्रॉपर्टी देखे थे पिछले क्लास में, किसी का स्क्वायर करेंगे बाकी दूसरा आ जाएगा। अब इसे अगर ज्योमेट्रिकली प्लॉट करना है तो 1 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से 1 यूनिट चलेंगे, ये 1 हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ठीक है। अब इसे प्लॉट करने के लिए दो रास्ता है, या तो आप डायरेक्ट क्या करें, रियल पार्ट पर माइनस हाफ चलें, यहां से इसके बीचों बीच आएगा √3/2। आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू 1 डेसिमल समथिंग बाई 2 जो भी होता है उसका वैल्यू लगभग इवेल्युएट करेंगे हम, जो भी आएगा इसके सामने वैसे वो चाहेगा। दूसरा भी ये हो सकता है कि सारे का मॉडुलस हम निकाल लें, आर्गुमेंट निकाल लें, थोड़ा ज़्यादा मतलब ये एप्लीकेबल होगा उस केस में। अगर अब ये मॉड ओमेगा की बात करें, सामने हमने लिख ही दिया है, इसको हमने ओमेगा कहा है, ये 1 है और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, ये 3 + 1 4/4, 1 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि यही हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर का भी मॉड। अगर इसका भी मॉड लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, सिर्फ यहाँ माइनस √3/2 का स्क्वायर होगा। तो माइनस √3/2 का स्क्वायर फिर क्या होगा, 3/4 ही होगा। बाकी 1 का मॉड की बात करें तो 1 का मॉड तो 1 होता ही है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, साफ देख रहे हैं। देयरफॉर आप पहले यहां तक में ये समझिए कि ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये सारे का मॉडुलस 1 है। ज्योमेट्रिकली हमने समझा था, जब ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट इसका शुरू में आपको समझाए थे मॉडुलस का, कि मॉडुलस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 5 है, 3 है, 2 है, कुछ भी है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मिनिमम मॉडुलस 0 हो सकता है। तो मॉड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉडुलस 5 है, इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से हमेशा 5 यूनिट डिस्टेंस पर रहेगा, यानी ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंट होगा। यहां पर सारे का मॉडुलस 1 है, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा तीनों, वह ओरिजिन से 1 इकाई दूरी पर होगा। जैसे ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, बाकी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जहां भी हो तो 1 इकाई दूरी पर ही रहेगा। इट मीन्स यहां पर अगर हम एक सर्कल खींच लें यूनिट रेडियस का, और सेंटर इसका क्या हो, ओरिजिन हो, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस सर्कल पर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, सर्कल के बाहर नहीं जाएगा, ये सर्कल पर लाई करेगा। सर्कल का सेंटर क्या है, थोड़ा सर्कल सही नहीं खींचा, ऐसा करते हैं, अब इसे समझ लिया, पहले हम सर्कल ही खींच लेते हैं, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचेंगे, थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आएगा फिगर में। मान लीजिए ये सर्कल है यूनिट रेडियस का, ये सेंटर ओरिजिन है ना। ये भी जरा सा बीचों बीच एक्स एक्सिस और प्रयास करते हैं।
ये सर्कल है यूनिट रेडियस का, सेंटर लगभग यहाँ, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा था, 1 रेडियस का ये सर्कल है, तो 1 एक्स एक्सिस पर, यानी ये जो क्यूब रूट है वहां चला जाएगा। अब इसकी बात करें तो आप सर्कल क्यों खींचे, क्लियर है ना, तीनों है इसी सर्कल पर कहीं न कहीं लाई करेगा, चूंकि तीनों का मॉडुलस 1 है, तो ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही समवेयर जहां भी हो ये लाई करेगा। अब कहां लाई करेगा, इसके लिए मॉडुलस तो एक बात दिया कि ओरिजिन से डिस्टेंस दिया, अब ओ एक्स के साथ इंक्लाइंड कितना है ये चीज हमें क्या देगा, आर्गुमेंट। तो अब अगर हम आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा निकालें, आप देखेंगे थोड़ा रफ काम करते हैं। इसका आर्गुमेंट के लिए आपको याद है, आर्गुमेंट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, टेन अल्फा निकालते हैं। कैसे, b बाई ए, यहाँ b बाई ए क्या है, √3/2, ए क्या है -½ और इसका मॉड निकालते हैं। याद है ना, टेन अल्फा इक्वल्स मॉड b बाई ए, और ये कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, √3 होगा, और अल्फा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में 60 डिग्री हुआ, मतलब π/3 हुआ। इसके बाद हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि आर्गुमेंट कैसे निकलेगा। अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट अल्फा हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से इधर से लेंगे तो पाई प्लस अल्फा होगा। लेकिन जनरली आर्गुमेंट का मतलब हम क्या लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है -पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो माइनस अल्फा। अब ये सारे पॉइंट को आप देखिए, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, जाहिर है रियल पार्ट इसका निगेटिव है ऐसे, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है ऐसे, मतलब सेकंड में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सवाल है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो जाहिर है अल्फा का वैल्यू π/3 है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3 होगा, और पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, 2π/3, पाई में π/3 सब्ट्रैक्ट होगा, 2π/3। चलिए पहले ओमेगा को प्लॉट कर लेते हैं। 2π/3 मींस 180 डिग्री, मतलब 90 से 30 थोड़ा एक रफली 30 मान लीजिए लगभग यहाँ है, तो ये ओमेगा यहाँ हो जाएगा समवेयर, है ना, मान लीजिए ये ओमेगा है। इट मीन्स कि यहां से ये जो एंगल था, ये एंगल क्या रहा होगा, 2π/3। अब सिमिलरली जब इसका आर्गुमेंट आप निकालेंगे तो टेन अल्फा तो वही आएगा, ओमेगा स्क्वायर के लिए यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, ये माइनस माइनस खत्म होगा, फाइनली हम मॉड लेंगे तो ये √3 ही आएगा। तो यहां भी अल्फा π/3 आया। अब ये पॉइंट को देखना है, रियल पार्ट भी निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव है, मतलब ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा, और फोर्थ में लाई करता है तो आर्गुमेंट क्या होता है, तो -पाई प्लस अल्फा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि सेम यही एंगल होगा, इतना ही बड़ा, बट इसको मेजर करेंगे किधर से, निगेटिव डायरेक्शन से, ऐसे आएगा ये। तो इधर से अगर कहते तो पाई में π/3 ऐड करते, लेकिन इधर से कहेंगे तो क्या होगा, यहां से यहां तक -पाई और इसमें वापस ऐड करेंगे π/3 को, तो ये -2π/3 हो गया। जस्ट समझ सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन यहां पर आएगा यूं, और ये एंगल हो गया -2π/3 इधर से, और इधर से पाई प्लस π/3 यानी 4π/3। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा मॉडुलस आर्गुमेंट अगर डिस्कस किए तो ये आसानी से हो गया। अब ऐसे अंदाज से आप मान लीजिए निकालते हैं, √3 का वैल्यू में 2 से डिवाइड करते, डेसिमल में आता है, उसको रफली प्लॉट करते कैसे क्या होगा, है ना। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकली हमने फाइनली क्या समझा कि ज्योमेट्रिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या हो गया, 2π/3, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, तो -2π/3। मॉडुलस दोनों का तो 1 है ही। थोड़ा सा और समझिए इसमें ज्योमेट्रिकल पोजीशन इसका क्या हुआ। ये तो क्लियर है, ये तीनों जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये एक सर्कल पर लाई करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 1 होगा, है ना। दूसरी बात कि ये तीनों जो पोजीशन होगा इसका, उसको भी अगर हम रिलेटिव पोजीशन देखें तीनों का कि कैसे होगा, सर्कल पर तो बहुत सारा पॉइंट है, कहीं भी 3 हो सकता था, लेकिन ये तीनों जहां होगा उसका ज्योमेट्रिकल पोजीशन क्या होगा, आप समझ सकते हैं। यहां से यहां तक ये एंगल 120 डिग्री है, π/3 2π/3, इधर भी -2π/3 है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 120 डिग्री ही हुआ, और ये टोटल एंगल कितना 360 डिग्री होगा एक पॉइंट के अराउंड चारों तरफ। तो इधर भी जो बच जाएगा 120 + 120 कितना हो गया, 240,
और 360 में जो बच जाएगा ये भी क्या होगा 120। इट मीन्स कि अगर हम ये तीनों पॉइंट को मिला दें, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम अगर एक ट्रायंगल फॉर्म करें इस तरह से, आप समझ सकते हैं ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड जो भी होता है ना, 4 तरह का पॉइंट हो, सारा का सारा पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो फाइनली जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हुआ ये क्या हो गया, तो एक सर्कल पर लाई करेगा, इसे सी का लेते हैं पॉइंट को। तो ये जो एबीसी है यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये हमेशा क्या होगा, एक सर्कल पर लाई करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 1 होगा। और अगर ये तीनों को मिला दें हम, तो इस तरह से मिलाने के बाद ये क्या बनाएगा, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज होगा। ठीक है, इसको मतलब बहुत आराम से दिमाग में रखें। 1 को प्लॉट करना 2 इजी, बाकी इसका आर्गुमेंट 2π/3 है। मतलब इक्वली इसको 3 पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर देंगे, है ना। यहां से स्टार्ट करेंगे 1, और दूसरा पार्ट जो 120 के बाद आएगा ये, और तीसरा पार्ट जो फिर 120 के बाद आएगा वो ये। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली क्या हम कहेंगे, वन ओमेगा स्क्वायर, ये सब का सब lie on a circle। चलिए इसको ए कर लेते हैं, थोड़ा लिखने में सहूलियत होगी। सारे पॉइंट का नाम के साथ लिखते हैं, A1 B ओमेगा एंड C ओमेगा स्क्वायर lie on a circle having center, origin and radius 1। साथ ही ट्रायंगल ABC will be an equilateral triangle। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। जो आयलर फॉर्मूला पढ़े थे बहुत बार, जो कैलकुलेशन में होगा वो हम यूज करेंगे। जो आयलर फॉर्मूला पढ़े थे उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं 1 का जो होगा कॉम्प्लेक्स, ये क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का जो होगा वो क्या होगा। तो याद है आपको आयलर फॉर्मूला क्या होगा था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका मॉडुलस अगर r है, आर्गुमेंट थीटा है, जिसे r इंटू ई की पावर आई थीटा लिखते हैं। इसी को तोड़ देंगे तो r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो समझ सकते हैं 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा 0, मॉडुलस तो 1 होगा ही, देख ही रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट इसका 0 होगा और मॉड 1 होगा। देयरफॉर इस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयलर के फॉर्म में, e की पावर i 0। क्यों, मॉडुलस r का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई 1 से करें ना करें एक ही बात है। वैसे इसको लिख सकते हैं e की पावर i 2π/3, क्योंकि इसका जो आर्गुमेंट है वो 2π/3 है। इसको लिख सकते हैं e की पावर -i 2π/3, क्योंकि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, इधर से -2π/3 है। तो इस तरह से अब इसे e की पावर i 0 लिखे ना लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, 1 लिखें, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर जो आप देख रहे हैं उसके जगह पर 1 e की पावर i 2π/3 और e की पावर -i 2π/3। समझ रहे बात को। ये स्थिति हो गया आयलर फॉर्म में कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी देखें, ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर ओमेगा को हमने e की पावर i 2π/3 कहा है और ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या कहा है आयलर फॉर्मूला से, e की पावर -i 2π/3। उधर रिजल्ट हमने देखा था, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, है ना।
तो समझ सकते हैं कि ये दोनों एंगल थोड़ा देखने में अलग लगता है, कारण कि अगर इसके हिसाब से ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये e की पावर, समझ सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो एंगल ये जो i 2π/3 देख रहे हैं पावर, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर तो ये कितना हो जाएगा i 4π/3 ये हो जाएगा। अब e की पावर i 4π/3 क्या होगा, तो इसे आप ब्रेक अगर कर लें तो ये cos ऑफ 4π/3 प्लस i sin 4π/3 ऐसे होगा। अब समझ सकते हैं इस 4π/3 को हम समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये तो होना चाहिए क्या -2π/3, इसको -2π/3 होना चाहिए। अब समझ सकते हैं ये -2π/3 के लिए हम लोग क्या यहाँ पर कर सकते हैं, cos 4π/3 को आप 6π -2π/3 लिख सकते हैं। यहाँ भी i sin 6π -2π/3 लिख सकते हैं। फर्दर इसको ब्रेक करेंगे, देख रहे हैं ये अलग अलग करेंगे तो cos 2π -2π/3, cos 2π माइनस थीटा क्या हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos क्या होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं cos ऑफ 2π/3, है ना, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, साइन यही रह जाएगा, और इसे हम लिखेंगे माइनस i sin 2π/3। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब हमें इसको समझना था कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। अब cos की बात करें, cos थीटा वही होता है जो cos माइनस थीटा होता है, माइनस लगा दिए, यहाँ ये माइनस को प्लस कर दें तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा। तो ये इधर से फिर कंफ्यूजन ना हो कि ऐसे तो आप ठीक है ऐसे कर दिए इसके हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से ये 4π/3 होना चाहिए था। यहाँ एक ही बात है, 4π/3 इक्विवेलेंट टू -2π/3, है ना। तो इतना बात अभी ज्योमेट्रिकली इसको समझें, और इसके बाद 1 ओमेगा स्क्वायर पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, है ना। सारा प्रॉब्लम आज नहीं हो पाएगा, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं और एक क्लास और इसका प्रॉब्लम का रखेंगे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर हो। बहुत अप्लीकेबल पोर्शन है ये, IIT के सिलेबस में भी यहीं तक है। ऐसे mth रूट्स ऑफ यूनिटी का भी चर्चा थोड़ा सा है उसमें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन मैक्सिमम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक ही क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है, तो कुछ क्वेश्चन इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये पहला एप्लीकेशन इसका देखते हैं, जो अभी तक हम ये काम नहीं कर पाते। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद इस पर हम विचार कर सकते हैं, इस तरह की बातों को कर सकते हैं, इसका बेसिक समझेंगे। जैसे मान लीजिए अभी इसको देखने से पहले आप थोड़ा ये समझिए, अभी अगर हमको कहा जाए a² - 5ab और आप ले लीजिए कितना प्लस 6b², मान लीजिए ऐसा लिया जाए, और हमें कहा जाए कि इसे आप एक्सप्रेस कीजिए a और b के लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजोल्व दिस वन इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x एंड y, या लीनियर फैक्टर्स इन x एंड y। इस फॉर्म में, सॉरी x y गलत बोली, ये भी लिया हमने, a और b के लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में इसे आप एक्सप्रेस करें, ये अगर कहा जाए तो तरीका क्या होगा। और भी तरीके हो सकते हैं, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करते हैं। ये 6a² होगा, 6a²b², मतलब इसी फॉर्म का ये भी है, थोड़ा सा साइन का फर्क है, कॉफिशिएंट का फर्क है, स्ट्रक्चर यही है, a² का टर्म, ab का टर्म, b² का टर्म यहाँ भी है। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो मिडिल टर्म इसका है -5ab, इसको दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करते हैं, यानी दो पार्ट मतलब दो टर्म में, सो दैट कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ जाता है, और दोनों का स्प्लिट को अगर मिला देंगे, क्लब करेंगे एक साथ, तो -5ab पूरा कर देगा। जो बाय द ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन करते हैं हम, सेम उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अब -5a को हीट एंड ट्रायल करेंगे, समझ सकते हैं ये -3ab में टूटेगा, -3ab, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा -2ab, ये दोनों को मिलाएंगे -5ab आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6a²b² आ रहा है, और प्लस ये क्या हो गया 6b²। अब 2/2 करके हम पहले ये दोनों में कॉमन a लेंगे, तो ये a माइनस क्या हो गया 3b, और इसमें -2b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बचेगा, यहाँ पर फिर -2b कॉमन होगा, तो -6 में 2 निकल जाने के बाद 3, और b निकल ही चुका है -3b।
और इस तरह से एक फैक्टर हो गया a माइनस 2b और दूसरा फैक्टर हो गया a माइनस 3b। सही है ना, इसे कर लेंगे। लेकिन यही बात अगर यहां पर हम अप्लाई करेंगे तो समझ सकते हैं ये बात नहीं हो पाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। अब हम ए बी को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो ए बी को दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करेंगे, सो दैट कि दोनों को क्लब करेंगे तो ए बी आ जाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। समझ सकते हैं बात को। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि इसको अगर आप ए में क्वाड्रेटिक जैसा ट्रीट करें, ए में ये क्वाड्रेटिक है तो ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक का वैल्यू कैसे निकालते हैं फॉर्मूला से, ये क्या हो जाएगा 5b, चूंकि इसका स्ट्रक्चर आप क्या कहेंगे, इसको अरेंज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक तो ए स्क्वायर होगा और यहाँ पर माइनस 5b इंटू ए होगा प्लस 6b स्क्वायर होगा, है ना। तो a इक्वल्स 5b है ना, माइनस b के जगह पर ये क्या है 5b माइनस साइन के साथ है प्लस 5b प्लस माइनस अंडर रूट 5b का स्क्वायर 25b स्क्वायर और माइनस 4ac, तो ये का मान तो यहाँ पर 1 है और c का मान क्या है 6b स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24b स्क्वायर बाई कितना 2, और इस तरह से 5b प्लस माइनस 25 माइनस 24 कितना हो गया 1 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर सॉरी ठीक तो था स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा b हो जाएगा बाई 2, और इस तरह से a इक्वल्स एक बार 5b प्लस b करेंगे 6b का हाफ कितना हो जाएगा 3b और एक बार माइनस करेंगे 4b का हाफ 2b हो जाएगा। अब a इक्वल्स 3b और 2b इसको जीरो कर देता है अगर इसको आइडियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इसका मतलब कि एक फैक्टर इसमें a माइनस 3b होगा, एक फैक्टर a माइनस 2b होगा, वही फैक्टर आया है। हम एक फैक्टर 3b माइनस a भी कर सकते हैं 2b माइनस a भी कर सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि फैक्टर को तो समझ रहे हैं, अगर किसी चीज में x माइनस वाई फैक्टर है तो y माइनस एक्स भी फैक्टर कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर y माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पढ़ा है और जस्ट अभी भी जो हम इंस्टेंटली हमने देखा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, थोड़ा सा हमारा सोचने का दायरा बड़ा हो गया है इस तरह की बातों के लिए। तो अब हम उसका यूज यहां पर कैसे करेंगे फैक्टराइज करने में। वी हैव, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखेंगे यहां पर ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। अभी आप बोल सकते हैं अजीब क्या कर रहे हैं, क्या करें ध्यान देंगे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, जहां ओमेगा क्या है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है समझ ही रहे हैं, दोनों में से एक ओमेगा है बाकी एक ओमेगा स्क्वायर है। यहां हमने इसलिए ऐसा किया कि अब इसे हम ए स्क्वायर माइनस और इस माइनस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से और यहां ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो आप समझ सकते हैं कि अब अगर बात करें हम इस प्लस ए बी को इस तरह से मैनेज करके हमने इसे अरेंज किया ए स्क्वायर माइनस एक टर्म हो गया ओमेगा ए बी और दूसरा टर्म हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी जो हमने मिटाया इसमें देखा था हमने कि क्या किया था, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ एक फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और बीच वाले टर्म को यानी ए बी को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया था वहां पर, सो दैट कि दोनों को सम अप करें तो हमारा बीच का टर्म आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये टर्म आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अब देखिए यहाँ जैसे भी हमने किया ये आप देख रहे हैं, सिंपल इसका यूज किया हम, यहाँ से -1 को लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यही रहा, 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमें ये देखना है कि ये दोनों को सम अप करेंगे तो क्या ए बी आएगा, जाहिर ए बी आएगा। इसमें देख ही रहे ए बी से ये स्टार्ट हमने किया है, इसका वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे क्लब करेंगे एक साथ तो ए बी आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, किसको किसको, एक माइनस ओमेगा ए बी और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस ये ओमेगा क्यूब होगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग पिछले वीडियो में। तो इस तरह से ये बराबर क्या हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये तो 1 ही होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट भी आ गया ना,
तो इस तरह से अगर ऐसे हम स्प्लिट कर लें इसको, जो काम की विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं कर सकते थे, रियल नंबर के फैमिली में ऐसा फैक्टर पॉसिबल ही नहीं होता है ना। और अब इसे हम लिख सकते हैं, ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा, ए कॉमन लेंगे तो बी ओमेगा यहाँ हो गया, और यहाँ समझेंगे ये लाने के लिए क्या बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस बी ओमेगा स्क्वायर अगर यहाँ कॉमन लें तो यहाँ ए आएगा और माइनस, अब यहाँ समझ सकते हैं बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये समझते हुए कि ये यहाँ है तो यहाँ भी फैक्टराइज में ए आएगा, तभी तो सेम फैक्टर दोनों आएगा, कॉमन आएगा बाद में। तो यहाँ तो ओमेगा है ही नहीं, तो समझ सकते हैं अपने मन से यहाँ ओमेगा क्यूब कर सकते हैं, चूंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसमें से ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ ओमेगा बच जाएगा, मतलब बी ओमेगा, यानी यही फैक्टर यहाँ जाएगा, है ना। चूंकि जहां ओमेगा का मतलब नहीं है और हमें वहां ओमेगा टाइप का चीज कॉमन लेना है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ भी स्टेप का चीज कॉमन लेना है, तो हम समझ सकते हैं कि ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम ओमेगा 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओमेगा 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा का पावर 3 से ज्यादा ऑपरेशन ही नहीं करेंगे। जहां भी ओमेगा पर पावर 3 से ज्यादा है तो उससे हम फिर पावर नीचे कट लेंगे, है ना। जो समझ सकते हैं ओमेगा क्यूब 1 पिछले क्लास में देखे थे ना, तो ओमेगा का पावर जो भी 3 का मल्टीपल है वो तो 1 हो जाएगा। जैसे आप आई की पावर में समझे थे कि 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करेगा, तो ओमेगा पर क्या होगा 3 पावर के बाद ही रिपीट करेगा। आप समझ सकते हैं ओमेगा 17 अचानक पूछ दे कोई, ओमेगा की पावर 17 क्या होगा, तो 17 के जस्ट पहले 15 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा 15 तो 1 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 17 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये किस संदर्भ में आपको समझा रहा था कि जहां ओमेगा कॉमन लेना है लेकिन उस टर्म में ओमेगा नहीं है, तो अपने मन से ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से ये फाइनली क्या हो गया, तो एक फैक्टर हो गया, पहले चलिए इसी को लिख लेते हैं, ए माइनस बी ओमेगा, और दूसरा फैक्टर हो गया ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। सही है। अब हो सकता है कि आप जो हम क्लब कर रहे हैं 2/2 को क्लबिंग कर रहे हैं, वैसे अगर आप थोड़ा अलग करें तो थोड़ा सा ये फर्क हो सकता है इसमें, देखेंगे जैसे यहां पर ये ए है, मान लीजिए इसी को पहले लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी, और फिर माइनस ओमेगा ए बी, माइनस ओमेगा ए बी, और प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो गुना करना ही पड़ेगा क्योंकि ओमेगा कॉमन लेना है, ये बराबर ए कॉमन लेते हैं, सॉरी ए स्क्वायर ना, ए कॉमन लेते ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, और यहां ए लाने के लिए आपको क्या कॉमन लेना पड़ता है, माइनस बी ओमेगा, तो माइनस बी ओमेगा ऐसे हो गया, और यहां पर क्या हो जाता है ए, अब फिर यहां माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या था एक फैक्टर ए माइनस बी ओमेगा, दूसरा फैक्टर ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, यही आया। तो ये कोई मुद्दा नहीं कि इसको आगे पीछे करेंगे, तो आप ऐसे ही ट्राई तरीके में मेन टर्म में समझ रहे हैं, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर हमें बीच 5x को तोड़ना है 3x प्लस 2x में, तो हम 3x प्लस 2x लिखेंगे तो ही फैक्टर आएगा, 2x प्लस 3x लिखेंगे तो ही फैक्टर आएगा, है ना, वही फैक्टर आएगा दोनों जो आना है। अब देखिए ये कह सकते हैं कि इसमें अगर कहे कोई कि जैसे देखिए ये फैक्टर को हम थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते थे कि ओमेगा क्यूब से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, और इसमें आप ओमेगा फैक्टर रखिए और इसमें कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर को, ये माइनस बी ओमेगा स्क्वायर ऐसे था ना। देखिए फाइनली यही दोनों फैक्टर है, ओमेगा स्क्वायर गुना ओमेगा 1 होगा, ओमेगा क्यूब को हमने 2 फैक्टर में स्प्लिट कर दिया, एक को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा ए ओमेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, अगर इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ओमेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, और इसमें ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा 4 का मतलब क्या हो गया बी ओमेगा, ये ऐसे भी हो सकता है, इस फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए है क्या कि लीनियर आप समझते ही हैं, ए बी में लीनियर का मतलब क्या हो गया, इस टाइप की बात, 2a प्लस 3b ये लीनियर एक्सप्रेशन है ए बी में, 5a माइनस 7b ये सारा क्या है लीनियर। लीनियर मीन्स कि ए और बी का जो टर्म है उसमें पावर 1 रहेगा, और इसके साथ कुछ कांस्टेंट फैक्टर गुना हो सकता है, कांस्टेंट, ए बी की बात उसमें गुना नहीं हो सकता है। अगर हम ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये ए में लीनियर नहीं रहा, अगर ए बी हम लिखते हैं ए टू बी तो ये ए बी में लीनियर नहीं रहा, ए बी में सेकेंड डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि ये ओमेगा वगैरह आ गया, तो ये तो सवाल है ओमेगा क्या है, कांस्टेंट ही है ना,
ये रियल कांस्टेंट नहीं है। हम कह सकते हैं दिस इज लीनियर फैक्टर, यहां था ना, ये तो ऐसे आपको समझाया कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये ए बी में लीनियर फैक्टर है, ये बोथ आर लीनियर फैक्टर्स इन ए बी विथ इमेजिनरी कोफिशिएंट विथ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारा रियल हो या इमेजिनरी हो, बट वो है क्या, लीनियर है ए बी में। सही है। तो इस तरह से ये समझा हमने। जैसे ठीक है, अभी हम ओमेगा की बात कर रहे हैं, आप ऐसे भी समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करना है तो ए माइनस बी ए प्लस बी कर लेंगे, बचपन से जानना है, कोई लफड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करना है तो अभी तक रियल नंबर के फैमिली तक में हमारा औकात नहीं इसे करने का है। लेकिन अब हमने चूंकि इमेजिनरी नंबर को भी पढ़ा है क्या होता है, जिसे ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते कि नहीं, ये प्लस माइनस हो गया और फिर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, माइनस को आई स्क्वायर लिख दिया। सोचिए डायरेक्ट ये आई स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक फैक्टर हो जाएगा ए प्लस आई बी और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ए माइनस आई बी। ये बोथ फैक्टर्स क्या है, लीनियर इन ए बी, और ये लीनियर क्या है तो विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट रियल है, इसका कोफिशिएंट इमेजिनरी है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कर दिए। तो ए बी अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के साथ भी आता है लीनियर तो कहलाएगा तो ए बी में लीनियर ही। सही है। चलिए कुछ बात ये भी कंटिन्यू रहेगा, अभी में हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, थोड़ा इसको देखेंगे आप लोग। जैसे ये हो गया ना, ये बेसिक बात। अब इसके अकॉर्डिंगली हम देखिए क्या कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हमें सिमिलरिटी कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ट्राई करेंगे आप इसे फैक्टराइज करने का, ठीक है। इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करेंगे, सारा फैक्टर ए बी में लीनियर हो, और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, सही है ना। फिर एक ट्राई आप कर लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप समझ सकते हैं इसका एक फैक्टर ए प्लस सी तो लीनियर आता ही एबीसी में। दूसरा फैक्टर जो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, उसमें आप दिमाग लगाइए, जहां जहां माइनस है उसको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कीजिए और 3/3 का क्लबिंग कीजिए, एक साथ कीजिए, 3 टर्म का ऐसा लीजिए कि उसमें कुछ फैक्टर वो हो जाए, 2 फैक्टर में आ जाए, है ना। तो ये ट्राई करेंगे, फिर कुछ और वैरायटी का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। इसको हम यहीं छोड़ रहे हैं। ओके, थैंक्स।